Hi everyone, welcome to Ikra Literature. In the first video, I have told you what is revival of learning and its political part, Wars of Roses in very detail. And today we will study Tudor dynasty. In the first video also we have touched Tudor dynasty, but we had only covered the 3 wives of Henry VIII. But in this episode we will study the rest of the wives of Henry VIII. So now let's move on. एनी ऑफ क्लिप्स। हेनरी एट की जो चौथी वाइफ थी उनका नाम था एनी ऑफ क्लिप्स। हेनरी वॉज सिंगल फॉर 2 years आफ्टर जेन सेम्योर। जेन सेम्योर हेनरी एट की थर्ड बीवी थी और उनकी डेथ के बाद ये 2 साल तक अकेले रहे, यानी शादी नहीं किए। बट एज टाइम पास द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स फेल्ट दैट इंग्लैंड नीडेड अ फॉरेन एली। उसके बाद से 2 साल बाद रियलाइज़ किया किंग ने और उनकी प्रजा ने कि इंग्लैंड को एक रानी की ज़रूरत है, वो भी विदेशी रानी की। एंड सो द हंट फॉर अ न्यू ब्राइड बिगेन। हेनरी सेंट टू अ टैलेंट पेंटर कॉल्ड हैंस हॉबलिन टू जर्मनी टू पेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ द ड्यूक ऑफ क्लिप्स डॉटर। और इसलिए हेनरी एट ने अपने एक नौकर को भेजा पोर्ट्रेट्स यानी पिक्चर बनाने के लिए कि आप जाइए फॉरेन में और जो ड्यूक है वहाँ के हैंस हॉबलिन उनकी बेटी की तस्वीर आप बनाकर लाइए कि वो कैसी है, उसके देखने के बाद मैं शादी करूँगा। तो वहाँ पे जर्मनी में, वो कहाँ भेजे थे? जर्मनी में। द ड्यूक ऑफ क्लिप्स डॉटर और उस राजा का नाम था ड्यूक ऑफ क्लिप्स और जो पोर्ट्रेट बनाने वाला आदमी था उनका नाम था हैंस हॉबलिन और उनकी जो बेटी थी एनी एंड एमेलिया उनकी तस्वीर बनाने के लिए राजा ने भेजा था। एनीज पोर्ट्रेट प्लीज्ड हिम। एनीज का जो पोर्ट्रेट था किंग हेनरी एट को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड अरेंजमेंट्स वेर मेड फॉर देयर पेयर टू वेड और शादी के लिए तैयारियां होने लगी। But Annie's arrival in England proved to be a bit of disaster to say the least. लेकिन जब एनी आई वहाँ पे यानी इंग्लैंड में तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि जैसे पोर्ट्रेट्स में उनकी तस्वीर थी वैसे बिल्कुल वो उस तरह मेल उनका चेहरा नहीं खाता था, यानी वो सुंदर नहीं थी। Seeing her in person, एकदम उनको सामने देखकर हेनरी took an instant dislike to एनी एंड फाइंडिंग हर अगली। और सामने देखकर एकदम उन्होंने इंस्टेंट डिसलाइक कर दिया और वो पाया कि वो खूबसूरत नहीं बल्कि अगली हैं। रेफर टू हर एज द मेयर ऑफ फ्लैंडर्स और उनको नाम दिए मेयर ऑफ फ्लैंडर्स यानी घोड़े, इतना भद्दा नाम दिए। पुअर एनी टू लेट टू कैंसल और शादी होने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब शादी कैंसिल में करने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए शादी करनी पड़ी। देयर वेडिंग टुक प्लेस 6 जनवरी 5040 और उनकी शादी कब हुई? 6 जनवरी 5040 में। ओनली फॉर द मैरिज टू बी एनल्ड अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ ही सप्ताह बाद उनकी शादी कैंसिल हो गई। तो चलिए अब हम उनकी 5th वाइफ के बारे में पढ़ते हैं। 5th वाइफ का नाम है कैथरीन हवार्ड। नेक्स्ट इन द मे किंग हेनरी एट वॉज यंग कैथरीन हवार्ड। अब यंग कैथरीन हवार्ड से उन्होंने शादी की कब? आगे हम देखते हैं। लेडी इन वेटिंग टू एनी ऑफ क्लिप्स एंड फर्स्ट कजिन टू हेनरी सेकेंड वाइफ। वो जो इनकी 5th वाइफ थी उनकी ये देख रेख में रहती थी उनके साथ, यानी एक नौकरानी थी। और हेनरी की सेकेंड वाइफ की ये कजिन भी थी एनी बोलिन और सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? एनी बोलिन। बाई द टाइम दे मैरिड इन जुलाई 5040 और ये शादी कब की? 5040 में। हेनरी वॉज 49 ईयर ओल्ड। हेनरी कितने साल के थे? 49 ईयर्स ओल्ड। ओवर वेट एंड अनएबल टू वॉक और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और चलने में असमर्थ भी थे। एंड कैथरीन लाइवली टीनेजर और कैथरीन जो थी वो 20 भी नहीं हुई, पास नहीं की थी, यानी 20 से नीचे थी, एक टीनेजर थी। डिलाइटेड विद हिज न्यू वाइफ, अपने नई पत्नी से प्रसन्न होकर हेनरी इज सेड टू हैव स्पॉइल्ड कैथरीन विद गिफ्ट्स एंड कॉल्ड हर हिज। उन्होंने एक बहुत अच्छे गिफ्ट के रूप में उन्हें पाया, उससे ऐसा लगा कि उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है
और वो कहते थे रोज विदाउट अ थर्ड, यानी कैथरीन हावर्ड को राजा बुलाते थे कि वो गुलाब है, वो भी बिना कांटों की। बट ट्रबल ले हेडेड फॉर कैथरीन, लेकिन कैथरीन के लिए समस्या तब आई 2 years into their marriage, she was accused of being unfaithful to the king, और उन पे आरोप लगाया गया शादी के 2 साल बाद कि वो राजा के प्रति वफादार नहीं है। हर फेट, और उनका भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है, beheaded, कि उनको सर कलम कर दिया गया, यानी धड़ से सर अलग कर दिया गया, और इस तरह इनको भी मौत का घाट उतार दिया गया। चलिए अब हम इनके 6 वाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं। कैथरीन पार। द लास्ट ऑफ हेनरी 8 वाइफ्स वाज कैथरीन पार। कैथरीन पार इनकी लास्ट वाइफ थी। एन एजुकेटेड वीमेन हु लव्ड लर्न न्यू थिंग्स, जो नए नए चीज़ों को जानने में और सीखने में दिलचस्पी रखती थी। कैथरीन मैरिड हेनरी ऑन 12 जुलाई 1543, जो कि शादी की थी 1543 में। शी प्रूव टू बी अ काइंड वाइफ हु लुक आफ्टर हेनरी इन हिज सिकनेस, और वो एक बहुत ही वफादार साबित हुई, बहुत ही वफादार पत्नी साबित हुई, जो कि हेनरी की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। एंड अ गुड स्टेप मदर, और वो एक गुड स्टेप मदर भी थी। टू द किंग्स, किंग्स के लिए किंग्स के 3 बच्चों के लिए 3 चिल्ड्रन, मैरी, एलिजाबेथ एंड एडवर्ड, इनके 3 बच्चे थे और वो स्टेप मदर थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा से उनका ख्याल रखते थे। बट येस, यू गेस्ड इट, शी डिड नॉट हैव इट इजी विद हेनरी, हर इंटरेस्ट इन प्रोटेस्टेंटलिज्म, लेकिन हाँ, उनका उतना ज़्यादा हेनरी 8 से बनता नहीं था, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंटलिज्म थी, न्यू रिलीजियस फेथ, एक नए रिलीजियस में विश्वास रखती थी, जबकि हेनरी 8 कैथोलिक थे। मैंने एलिजाबेथन एज में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। मेड हर एनिमीज इन कोर्ट, और दरबार में उनके प्रति भड़काया जाने लगा राजा को कि ये तो एक प्रोटेस्टेंटलिज्म है, वो आपकी दुश्मन है। एनिमीज हु ट्राई टू टर्न द किंग अगेंस्ट हर एंड हर अरेस्टेड, और वो कोर्ट वालों ने, कोर्ट में जो भी लोग थे वो भड़काए और कहा कि उनको अरेस्ट कर लीजिए। लकली फॉर कैथरीन, शी मैनेज टू कन्विंस हेनरी दैट शी वॉज लॉयल टू हिम, और वो किसी तरह मनाई कि नहीं, मैं तो आपके प्रति वफादार हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड हिज रिलीजन, और उनके रिलीजन के प्रति भी। एंड वॉज स्पेयर्ड एग्जीक्यूशन, और इस तरह इनको मारा नहीं गया। फ्यू हेनरी डाइड इन 1547, और हेनरी 8 1547 में मर गए। लिविंग कैथरीन विडोड, कैथरीन इस तरह विधवा हो गई। एंड फ्री टू मैरी हर फॉर्मर लव, और अपने फॉर्मर लव से शादी करने में सफल हो गई, थॉमस सेम्योर, जिसका नाम था थॉमस सेम्योर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।